जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम है एनडीए का, एनडीए 2026। उसके लेके कंप्लीट क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये सीडीएस से एनडीए की तरफ कैसे मूव कर गया है ना। तो देखो, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, बच्चों को पागल बनाया जा रहा है यार प्रिपरेशन के नाम पर। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं कि अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। यार एज अ टीचर आप ये बातें कैसे बोल सकते हो? आप यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि आप लोग हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लो। फिर आपका पढ़ाने का सेंस क्या बनता है? अगर आप यूट्यूब पे हो, आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो, आप उन चीज़ों को करो। ठीक है, चलो छोड़ो ये, मतलब डिबेटेबल टॉपिक्स के बारे में मैं बात नहीं करता। मैंने एनडीए 4 टाइम्स क्लियर करा है, और सबसे इंपॉर्टेंट विदाउट एनी कोचिंग। तो आई फील आई एम द राइट पर्सन जो आपको बता सकता है कि एनडीए की प्रिपरेशन कैसे होती है। वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, जैसा आप सब हो ऐसा ही मैं हूँ, और मैंने अगर एग्जाम क्लियर किया है तो आप लोग भी नॉर्मली कर सकते हो विदाउट किसी कोचिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार भैया हो क्या रहा है एनडीए एग्जाम में। ठीक है, एनडीए एग्जाम में मैथ्स आती है एक, ये थोड़ा ये बातें तो खैर अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हो, आप लोगों को ये सारी बातें पता होंगी। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 300 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, उसके बाद 600 मार्क्स का आपका जीएटी का पेपर है, और जो इन दोनों पेपर के मिलाकर मार्क्स 350 से अब स्कोर कर देगा, उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब बहुत लोगों को लगेगा कि भैया 350 बस इतना स्कोर करना होता है ना। अगर आपने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया तो आप लोगों को लगेगा 350 इज अ वेरी इजी स्कोर, भैया 900 में से 350 ही तो लाने हैं। बट जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा, जब आप लोग खुद एग्जाम दोगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस एग्जाम में 558 मार्क्स स्कोर किए। सो कट ऑफ से मेरे टाइम पे भी शायद 350 ही कट ऑफ थी, और मेरे 200 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे। तो आई एम द राइट पर्सन। ठीक है, तो चुपचाप सुनते रहो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको एग्जाम में काम करेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। देखो, मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपको एनडीए क्लियर करना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि भैया बस मुझे मैथ्स की ना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूंगा और मैं बाकी मार्क्स जीएटी में ले आऊंगा, है ना। इस माइंडसेट के साथ, है ना, कि मैं बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूंगा और मैं बाकी मार्क्स जीएटी में ले आऊंगा, आप लोगों का कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छे से मैथमेटिक्स, यार अच्छे से का मतलब है कि यार आप 150 तो टारगेट करके चलो एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं 150। ठीक है, आप मैथ्स में 150 टारगेट करके चलो, उसके बाद जीएटी में जो होगा वो देखा जाएगा। आप लोगों का प्लान जो है उस तरीके से होना चाहिए कि भाई मैं 150 स्कोर कर सकूं। तो जो पूरी मैथ्स है, इसमें 11 12 की मैथ्स है। अब वो दो मतलब इन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। अगर किसी बच्चे ने ये ऊपर के तीन अच्छे से कर लिए ना, इन तीन से ही एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 80 क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। और 80 क्वेश्चन का जिसको थोड़ा बहुत पता हो उसके मार्क्स हो गए 200। ठीक है, तो आप इजीली 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब एल्जेब्रा में कहिए मतलब क्या क्या है एल्जेब्रा का। ठीक है, सिक्वेंशियल सीरीज, ठीक है, और उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर्स हो गए। कैलकुलस हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, फंक्शन, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये सारे चैप्टर हो गए। डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। 2D में हमारे स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। 3D में, 3D एक 12th में अलग चैप्टर है बिल्कुल, है ना, बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों ने पता नहीं क्यों इसका हुआ बना रखा है, और लोग करके नहीं जाते भाई। 7 से 8 क्वेश्चन है ना, 7 से 8 क्वेश्चन खाली इस टॉपिक से आ रहे हैं। इसमें स्केलर स्केलर वाला जो चैप्टर है उसको और एड ऑन कर लेना, ठीक है बस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, कुछ नहीं था, स्टैटिक्स तो कर ही जाओ। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इजिएस्ट। ठीक है, अगर आप लोग उसको अच्छे से कर लो। यहाँ पे अगर बाइनोमियल थ्योरम है, और आप बाइनोमियल थ्योरम और वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी को करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से डिसाइड होनी चाहिए। अब भैया मतलब है क्या, अप्रोच क्या है, ठीक है, आपने चैप्टर बता दिया हमें, बाकी सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे अप्रोच। अब अप्रोच क्या है, देखो करना क्या है, यूट्यूब पर ना बहुत सारे टीचर्स ने पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है, खासकर 11 और 12 की। हो सकता है किसी ने एनडीए के लिए स्पेसिफिकली ना पढ़ा रखी हो, है मेरे नज़र में है एक टीचर, उन्होंने बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है एनडीए के लिए, बट मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि तुम्हें नाम मिल रहा हो। एटलीस्ट जो जेई वाले हैं उन्होंने तो यार पूरा कंटेंट डाल रखा है। आजकल तो आप लोगों का पेपर भी कम नहीं आ रहा है, जेई लेवल का खूब अच्छा पेपर आ रहा है मैथमेटिक्स का, क्या आप उन्हें नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ो। अच्छा यूट्यूब देख लिया, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से शुरू करते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उठा लिया, आपने उसका लेक्चर देख लिया, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके छोटे मोटे नोट्स भी बन गए होंगे, वो भी बनाने हैं। नोट्स बन गए, ठीक है, सिलेबस कवर हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब पीवाईक्यूज खत्म करो। इस तरीके से आपको हर चैप्टर तैयार करना है। इसका मतलब क्या है कि अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पूरी तरह तैयार हो चुका है, अब आप एग्जाम में जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसे ही बात करूंगा डिफरेंशिएशन के साथ करना है आपको, हर एक चैप्टर को इसी तरीके से डील करना है। पहले लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, उसके छोटे मोटे नोट्स जो आप रफ में लास्ट में जाके फॉर्मूला रिवाइज कर सको, बाकी नोट्स मत बनाना, प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छी होती है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है भैया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, और पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करने हैं, बस दैट्स इट, इतना ही करना होता है मैथ में। आई हैव स्पोर्ट, यही चीजें करके है ना, सिंपल चीजें करके बच्चों को ना पागल बनाया जाता है कि आप ये मैराथन वीडियो देख लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होता यार पेपर क्लियर। 232 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे मैथ्स में, तो आप लोगों के लिए भी बहुत आसान है 232 मार्क्स स्कोर करना, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। 200 तो आप बहुत आराम से ले आओगे अगर ये अप्रोच फॉलो कर लिया किसी भी बच्चे ने। अब बात करते हैं दूसरे पेपर, है ना, ये मैंने बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है। फिर अब एक सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश जीएटी के अंदर, एक साइंस, है ना, 50 क्वेश्चन हमारे साइंस के, वो 50 क्वेश्चन साइंस, 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 क्वेश्चन हमारे जीएस। इसमें क्या क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है इधर, ठीक है, और 5 ईयर प्लान से भी आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स। और आपका सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर, अगर आप करंट अफेयर भी कर जाओ ना 5 क्वेश्चन तो उसके ही लगाया होगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो नाउन चैप्टर है, नाउन चैप्टर आपने खोल लिया, ठीक है भैया, एक अच्छे टीचर से हमने नाउन चैप्टर खत्म कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं ना। अगर आपको लोगों को लग रहा है कि भैया मैं नाउन के नोट्स भी नहीं बना सकता, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहां आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश के, ठीक है। नोट्स बना दिए, अब मुझे करनी है प्रैक्टिस, उसके बाद मेरा ये चैप्टर खत्म। अब खाली ये तो हो गया हमारी ग्रामर सेक्शन की बात, बट इसमें वोकैब भी तो आती है, तो वोकैब के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है। उस पीडीएफ के वोकैब के सारे जो उसमें 40 सेट्स हैं अराउंड, उस 40 सेट्स को आप खत्म कर लो, बस आपका एक भी वोकैब का वर्ड उससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आई कैन गारंटी यू, ठीक है। अब आता है रीडिंग वाला पार्ट जो PQRS, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। भैया प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं करा दूंगा। उसके बाद या आप PYQ उठाओ, लाइन से 10 साल की PYQ सॉल्व कर लो। जैसे ही आपका एक बार सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, इंग्लिश का मान लो आपने सिलेबस खत्म कर लिया पूरा, आपको 10 साल के पेपर सॉल्व करने हैं। 10 साल के पेपर मतलब 20 पेपर्स, आप इजीली 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर लोगे। मैं इजीली, ये तो मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ 40, अगर आप 40 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे ना, एटलीस्ट आपके 160 मार्क्स तो यहीं सिक्योर हो गए। चलो छोड़ो,
हो सकता है कि यार भाई आप कहीं अच्छे ऐसे स्कूल से पढ़े हो जहाँ इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी नहीं रही, मेरी कभी इंग्लिश अच्छी नहीं रही, तो मैं उन लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है इंग्लिश सही नहीं है बट हम लोग साइंस में कर सकते हैं। देखो साइंस में बायो में आपको 9-10 बायो बिल्कुल फिंगर्स पे होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बायो के लिए। अब फिजिक्स में ना कुछ कंसेप्ट वो लोग 11-12 के भी पूछने लगे बट इतना नहीं होता, फिर भी 9-10 की आपको बायो फिजिक्स पढ़नी है और थोड़े बहुत अपने 11-12 के कंसेप्ट रिवाइज कर लेना। फिर केमिस्ट्री हो सकता है ना, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन वो लोग 11th के पूछ लें बट मोस्टली जो है वो 9th और 10th से ही इंक्लाइन है। अब इसमें भी क्या करना है आपने, ठीक है वही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। कौन सी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जीएस साइंस के लिए भी। चलो साइंस में मान लो आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया, सेल चैप्टर पढ़ लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो भाई साहब, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अच्छा क्वेश्चन भी हो गए, अब आपको थोड़े से पीवाईक्यू ही सॉल्व करने हैं। भैया पीवाईक्यू भी कर लिए, उसमें तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, अब आपका टाइम आता है टेस्ट देने का। इस तरीके से आपका एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और ऐसे ही आपको पूरी साइंस कवर करनी है। ठीक है, एक दिन दो एक चैप्टर को और आराम से खत्म करना शुरू करो। ठीक है, चलो फिर अब आता है जीएस की बात। जीएस में लगता है भैया क्या ही करें और हमें क्या ही कर लेंगे अगर हमने जीएस पढ़ ली तो पेपर में हमसे सवाल तो होने के नहीं। ऐसे बच्चों को पागल बनाया जाता है कोचिंग में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उनसे यही बोला जाता है आप कितनी भी जीएस पढ़ लो आपसे पेपर में क्वेश्चन होगा ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे ये बातें बोली गई हैं यार। तो देखो ज्योग्राफी में ना मैं कह रहा हूँ अगर 12 क्वेश्चन आए, आप लोग जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लेना, 10 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। करंट अफेयर बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और देखो एट लास्ट मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि भैया ऐसा है कि हमारे लिए इतना ईजी नहीं है कि मैं 30-40 हज़ार का कोर्स परचेज कर सकूं और मैं घर रह के पढ़ना चाहता हूँ, तो देखो हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर देंगे है ना, जीएटी के पेपर को लेकर, स्पेशली जीएटी को लेकर। यहाँ मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हो प्लस आराम से, है ना, बहुत ईजिली। अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर कर दिया आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या क्या होगा भैया, आप लोग कोर्स में क्या होगा, मतलब देखो मैं अराउंड 500 के कॉस्ट के ही रखेंगे इसको। अगर आप लोग 20 बच्चे हो जाते हो ग्रुप में, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बता देना कि भैया मैं एनडीए का बैच लेना चाहता हूँ, तो हम लोग फिर ये कोर्स लॉन्च कर देंगे, वरना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कैसे हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे है ना हर एक चैप्टर के। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे उसी हमारे ग्रुप के अंदर। अगर आप हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, जैसे हम लोग एनडीए के बच्चों को गाइड करते हैं, उसी डीएस के बच्चों को गाइड करते हैं, हम आप लोगों की भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा भैया कंक्लूजन क्या निकलता है, आपने इतना सुना दिया मैं, तो लास्ट में थोड़ा सा समराइज करने के लिए ना चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सको, है ना। इससे क्या होगा कि अगर मान लो आप 3D नहीं पढ़ के जा रहे और 3D से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ गए, पेपर के सबसे इजी क्वेश्चन पेपर में 3D से थे और 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब 1-1 सेकंड के थे, अगर आप लोग इन्हें छोड़कर आ गए तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिक्स तो सारे चैप्टर्स के आने चाहिए। ठीक है ना, चलो ठीक है भैया, सिलेबस भी कवर हो गया। अब आपके पास हर एक सब्जेक्ट के ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप एक दिन में, 1 डे में रिवाइज कर सको। चलो भैया ये भी हो गया, ये कहा ये आपको, अगर हम लोगों ने एक अपना कोर्स लॉन्च किया, अगर आप लोगों का जो सपोर्ट रहेगा उसी इसके हिसाब से होगा, तो इससे शॉर्ट नोट से बाहर कुछ नहीं जाता पेपर में, है ना। ये बच्चे, ये तो सीडीएस वाले बच्चे ही बता सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, सारे पीवाईक्यूज हर एक एग्जाम के जितने भी साइंस से रिलेटेड होंगे, जितने भी जीएटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। साइंस इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको इंग्लिश याद हो जाएगी फिंगर टिप से। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए, प्रैक्टिस करा देंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक कंक्लूजन में बता रहा हूँ, आपको सिलेबस कवर करना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर टेस्ट दो, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट दो, मतलब साइंस खत्म कर ली, अब साइंस का एक टेस्ट होना चाहिए बढ़िया सा। ठीक है, रिवीजन, रिवीजन सबसे मस्ट है। जिस बच्चे ने सिलेबस खत्म कर लिया, अगर आप उसको एग्जाम में रिकॉल ही नहीं कर पा रहे कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आप कैसे सही
करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए बच्चे पढ़ तो सब लेते हैं बट एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने रिवीजन ही नहीं किया। तो सबसे मस्ट क्या है आपका, रिवीजन भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये बात मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बताई है कि किसी को सच्चाई ना पता चल जाए कि एग्जाम कैसे क्लियर होता है। एग्जाम होता है क्लियर डिसिप्लिन से। जिस बच्चे को पता है कब क्या करना है, जिसके माइंड में एक स्ट्रेटेजी है कि मुझे कब क्या करना है, उससे खतरनाक कोई नहीं है एग्जाम क्लियर करने के लिए। वो 110% एग्जाम क्लियर करेगा जिसके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी है एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो भैया आप क्या कर सकते हो हमारे लिए, देखो हम लोग अराउंड 1000 की कॉस्ट में ना, मैं बता रहा हूँ ये हम कर सकते हैं अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो, है ना। आप लोगों को चाहिए खाली 1000 रुपये में पूरी आपकी एनडीए का आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें क्या क्या होगा भैया, पीवाईक्यूज होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, उसमें आपको डेली बताया जाएगा, है ना। ये नहीं होगा कि मैं आज सुबह उठ के क्या पढ़ लूँ। शॉर्ट नोट्स होंगे और सॉरी डेली टारगेट्स होंगे ना। आपको डेली पता हो, अच्छा सुबह जगह भैया ने आज बोला है ये पढ़ना है मेरे को, तो डेली के टारगेट्स भी आपके हाथ में होंगे कि अच्छा आज ये पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी को एक डिसिप्लिन मिल जाएगा, एक राह मिल जाएगी आपको कैसे अप्रोच करना है पूरे एग्जाम को। ठीक है, और इसमें रिवीजन सेशंस होंगे, रिवीजन सेशन भी होंगे और ये टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट, और एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, अगर आप लोग 20 बच्चे हो जाओगे मैं पूरा प्लान लॉन्च कर दूंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ 10 हो गए ना, मैं उस पर भी आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। ठीक है, बता देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो इतना ही है, चीज़ें समझ में आ गई कैसे करनी है। बस अगर आप लोगों को लगता है कि भैया हमें आपके भी कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, भाई अपने आप तैयारी करो, मैं नहीं कह रहा। हमारा कोर्स क्यों ज़रूरी है अगर आपको लगता है, देखो एक डिसिप्लिन, हमें एक बड़ा भैया हो बताने के लिए क्या करना है, तो मैं बड़ा भाई हूँ आपका, कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर, डेली टारगेट्स मिलेंगे, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी फैमिली जनरेट हो जाएगी जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि भैया मैं खुद कर सकता हूँ, खुद करो। मैं हर बार यही कहूँगा, खुद करो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और वरना वही है फिर यार, 999 रुपये तो आपके लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं है अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर देख के सोचना है तो। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत हेल्प होगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आप जाके मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना यार। जय हिंद एवरीवन।